अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमएस ऑफिस कीज़ के बारे में, जहां पर अपना मैं गाइड करूंगा कि हमारे पास एमएस वर्ड जो है उसके जो शॉर्टकट कीज़ हैं तो वो दरअसल हमें किस तरह काम आती हैं और उनका काम क्या है। तो जो मेरे दोस्त ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो लास्ट वीडियो है तो आप उसे लाजमी देखें ताकि आपको समझ आ सके कि एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन मैंने क्या दिया था या फिर अपना एमएस वर्ड के जो शॉर्टकट कीज़ है वो कौन सी हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नो इशू भाई, अपना आप ये चीज़ जैसे ही समझते जाएंगे तो आपको खुद इंटरेस्ट होगा कि नहीं जो लास्ट टॉपिक है उन्हें लाजमी देखा जाए, ताकि अगर आप एमएस वर्ड को समझना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं किसी जगह पे जाके पढ़ने के बजाय मैं घर पे पढ़ लूँ, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ एमएस वर्ड पर और स्टेप बाय स्टेप एक्सेल या पावर पॉइंट पर मैं अपनी वीडियोस बनाता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि भाई अपना कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, तो इनके जो शॉर्टकट है वो काम करते कैसे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कंट्रोल एच तक, और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंट्रोल आई। तो जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कहा है कि भाई अपना मुझे लास्ट बता दो, तो भाई अपना लास्ट आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें। कंट्रोल ए से लेकर एच तक इन कीज़ का काम अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं अब फिर से अपना इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता जाऊँ। या कंट्रोल आई, ठीक है। अब कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक फ़ॉन्ट। अब इटैलिक का मतलब है एक तो फ़ॉन्ट यानी कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो जो फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो या फिर थोड़े से उनका जो स्टाइल है वो इटैलिक थोड़े से तिरछे हो। तो मैं आपको यहाँ पर अगर मैं करके दिखाऊँ तो भाई अपना कंट्रोल आई, ठीक है, आप कंट्रोल आई करेंगे, ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। तो इनको करने का तरीका हमारे पास एक तो ये है कंट्रोल आई, और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई अपना आप जैसे ही अपना माउस यहाँ पर रखेंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे तब भी ये हो जाएंगे। और उसके अलावा हम आ रहे हैं कंट्रोल जे, इसका मतलब आ रहा है जस्टिफाई। अब ये जो जस्टिफाई है, ठीक है, जस्टिफाई का मतलब भाई इंसाफ। अब इंसाफ क्या, आपको मैं एक चीज़ में बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपना काम आ जाएगी। अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ से मैं अपना फॉर एग्जांपल कुछ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। आप राइट क्लिक करें, आपने कॉपी किया, तो भाई ये वीडियो है पैसे के लिए। तो काफ़ी मेरे दोस्त ये सोचेंगे यार हमें ये चीज़ छोटी सी पता है, तो नहीं, मैंने बताया हुआ है कि भाई मेरी वीडियोस हैं जो बिगिनर्स हैं, जो अपना बिल्कुल स्टार्ट लेना चाह रहे हैं उनके लिए। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करता रहूँगा ताकि जो मेरे नए दोस्त हैं जिन्होंने पहले जो चीज़ें नहीं देखी तो वो थोड़ा सा सीख सकें। तो आपको मैंने अपना लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं उस हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ें बताता जाऊँ। तो आप किसी भी वेबसाइट में जाएँ, आपने सेलेक्ट किया, आपने कॉपी कर लिया, आप अपने एमएस वर्ड पे आए, कंट्रोल एन एक न्यू पेज बनाए, कंट्रोल वी जो आपने कॉपी किया वो वहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल जे पर जो हम बात करें दें, अब आप ये देखें, आप शिफ्ट पे हाथ रखें, शिफ्ट एरो डाउन, तो ये सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। कंट्रोल आर तो राइट अलाइनमेंट, एल लेफ्ट अलाइनमेंट, ई सेंटर, तो ये सारे सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जे जस्टिफाई इंसाफ, अब ये हर तरफ से बराबर हो गया। जैसे आप कंट्रोल जे कर रहे हैं तो आपका वो बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। और इसकी अच्छी बात ये कि जब आप बैलेंस इसे लेकर भी आ रहे हैं और आप यहाँ पर अगर आकर कहीं भी बीच में से, जैसे अपना यहाँ पर मैं या बाउंड्री लिखा पड़ा है, मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ अपना नाम, तो आप ये देखें कि ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होता जा रहा है, राइट। तो आप जैसे ही अपना इसको कंट्रोल जे करेंगे वो जस्टिफाई हो जाएंगे, यानी कि आपका वो जो पेज जो आप प्रिंट कर रहे हैं जब तो वो एक खूबसूरत अलाइनमेंट के अंदर आपके सामने आ जाएगा, जबकि वो पहले इस तरह था। अब कंट्रोल जे से इस तरह है, तो ये है कंट्रोल जे। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल जे और उसके अलावा कंट्रोल के हाइपरलिंक, तो भाई हाइपरलिंक बहुत काम की चीज़ है। अब हाइपरलिंक है क्या, आपने कभी ये नोट किया है, मैं भी नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा इस हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ www.facebook.com/इफ्तिखार, ठीक है, मैं अपना नाम दे रहा हूँ।
आपने जब यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स कोड जैसे किसी वेबसाइट पे आप चले जाते हैं तो भाई आपने देखा हुआ है कि यार फेसबुक तो एक है, उसमें कितने सारे लोग हैं जिनकी आईडीज़ बनी हुई हैं। तो हर किसी की एक अपनी आईडी है, तो आप जैसे ही किसी की कमेंट पे क्लिक करते हैं, किसी की तस्वीर पे क्लिक करते हैं, तो वो आपको वहाँ पे लेके जाता है। और जो आपको फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज जो आपको लेके जा रहा है, तो उसी चीज़ को हम हाइपर लिंक कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरा लिंक बन जाना। तो एमएस वर्ड के अंदर ये फीचर बड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम हाइपर लिंक बनाना चाह रहे हैं तो पहले तो ये समझें, जैसे ही हमने फेसबुक के किसी एक लिंक पर क्लिक किया, हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो वो हमें दूसरी जगह पे लेके जाता है। कौन सी जगह पे लेके जाता है? जो हाइपर लिंक है उस जगह पर। तो यहाँ पर आपको कौन सी जगह पे जाना है, आप पहले तो इसे सिलेक्ट करें। मैं सिलेक्ट मैं कैसे कर रहा हूँ, तो शिफ्ट, आप हाथ रखें शिफ्ट पर और एरो को चलाएं, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कंट्रोल के, अब ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि भाई कौन सी लोकेशन पर, यानी कि आप क्या चाह रहे हैं कि अगर अपना इस पर क्लिक किया जाए तो आपका ओपन क्या हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपना आकर डॉक्यूमेंट को छोड़कर मैं चूज़ कर लूँगा डेस्कटॉप ये सॉरी दिस पीसी डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पर मैं चाहूँगा कि यार मेरे पास ओके, मैंने एक पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। ठीक है, मैं इसे कर रहा हूँ ओके। तो अब ये हाइपर लिंक बन चुका है। इसका मतलब ये है कि भाई मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह आपकी मर्जी है कि नॉन नेसेसरी पिक्चर, आप चाहें तो कोई वीडियो, आप चाहें तो कोई फाइल, आप चाहें तो कोई सी ड्राइव को, जो भी आप लोकेशन सेट कराएंगे, कोई भी बंदा होगा जब उस पर क्लिक करेगा तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। मेक श्योर कि भाई ये जो चीज़ जो क्लिक करने से ओपन होगी, आप इसको ऐसे मत समझेंगे ये आपने फाइल सेव कर दी और वो सेव वाली फाइल आप किसी और को दे रहे हैं और उस पर हाइपर लिंक है तो वो वहाँ पर ओपन होगी, नहीं होगी। वो कहाँ ओपन होगी? आपके पीसी में। क्योंकि लोकेशन आपने हाइपरलिंक बनाते हुए अपने पीसी की दी थी, दूसरे के पीसी की नहीं दी थी। तो जब आप हाइपरलिंक बना के किसी और को वो फाइल दे रहे हैं तो वो इस तरह ओपन नहीं होगी, वो आपके ही पीसी में होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब कर रहे हैं और एक ही पीसी है भाई, वहाँ पर डेटा एंट्री का काम होता है फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पर 2 शिफ्ट है, एक बंदा सुबह को काम कर रहा है, दूसरा शाम को काम कर रहा है। तो आप उस पीसी के अंदर हाइपरलिंक बना दें ताकि जो शाम को आ जाए वो उसको कंटिन्यू कर सके सिर्फ एक क्लिक से। तो अभी जो हमने किया है, लेट्स उसको हम टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि भाई एक अपना मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, सी यूजर इफ्तिकार डेस्कटॉप ग्रीन सेटिंग जेपेग जेपेग की तस्वीर जो मैंने दी थी। कंट्रोल पे जैसे ही मैं हाथ रखा हूँ तो एक क्लिक वाला बटन बन गया। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट हैज़ आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। आप इसको येस करें, वो पिक्चर आपके सामने ओपन हो गई, राइट। तो इस तरह हम बनाते हैं हाइपर लिंक। उम्मीद है कि आपको हाइपर लिंक पसंद आया होगा। कंट्रोल एल मैंने बताया था। चलें भाई अपना ओके, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूँ, अब आ गया है तो आपको मैं बताता जाऊँ। मैंने एक अपना नाम यहाँ पर लिख दिया भाई, कंट्रोल ई सेंटर, एल लेफ्ट, आर राइट। तो ये सारी अलाइनमेंट के आपका जो पेज है, वो जो आपके टेक्स्ट या फॉन्ट है, वो किस साइड ओपन हो, किस साइड से वो वहाँ पर रुकनी चाहिए या स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम उर्दू अपना राइट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह इंग्लिश हम लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपकी अलाइनमेंट आपके हाथ में है कीज़ के ज़रिए। इसका वैसे जो हमारे पास दूसरा तरीका है, अगर आप भूल गए हैं तो भाई अपना मुझे अभी याद नहीं है मैं किस तरह अपना करूँ, तो भाई उसका तरीका ये, आप ये माउस देखें, आप ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर और ये राइट, और यहाँ पर था जस्टिफाई जो हमने अभी देखा। आप इसको जस्टिफाई करें, आप इसको लेफ्ट करें, आप इसको सेंटर करें, राइट करें या फिर जस्टिफाई कर दें। इसी तरह कोई एक है तो आप उसको भी लेफ्ट अलाइनमेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट है। आपको माउस यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको मैंने एक वे आउट बताया। तो वे आउट क्या था हमारे पास, कंट्रोल एल लेफ्ट, आर राइट, ई सेंटर। चलें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एन कंट्रोल न्यू डॉक्यूमेंट। तो भाई कंट्रोल न्यू सिर्फ एमएस वर्ड के अंदर नहीं होता। मैं आपको तकरीबन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर दो, वहाँ पर भी आपको वो चीज़ें काम आ सकें। कंट्रोल एन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी न्यू फाइल को ओपन करता है। तो न्यू फाइल कौन सी? अब आप ये उम्मीद मत करें कि यार अगर आप अपना एडोब फोटोशॉप चला रहे हैं, एडोब पर आप अपना कंट्रोल एन करेंगे और एमएस वर्ड की फाइल खुलेगी, ऐसा नहीं है। जो सॉफ्टवेयर होगा उसी की फाइल ओपन होगी। एक्सेल तो एक्सेल की न्यू आ जाएगी, वर्ड तो वर्ड की न्यू आएगी। अब हमें अपना कंट्रोल एन के अंदर, तो कंट्रोल एन आप जैसे कर रहे हैं तो एक
न्यू वर्ड की फाइल ओपन हो रही है। इसी तरह अच्छा, इसका एक वे ये नहीं है, आप यहाँ पर आ जाएंगे, आप अपना जब न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे। आप इसी में से आप जो आपका न्यू पेज होगा आप वो उठा लें, आपके पास एक फ्रेश कॉपी ऑफ अ पेज आ जाएगा। अब क्या होगा कि आप उस पर जो भी काम करना चाहें तो दैट डजंट मीन कि जो पुराना रिटाइप हो गया वो वहाँ पर मौजूद है, राइट। तो इसी तरह आपका कंट्रोल एन वर्ड के अंदर इस तरह काम करता है, अलग सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह काम करता है, राइट। तो कंट्रोल न्यू का मतलब है कि आप अपना उसी सॉफ्टवेयर में से कोई एक न्यू फाइल बना रहे हैं जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं। ओ, अब यहाँ पर अपना ओ का मतलब है ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल। अब एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? एग्जिस्ट का मतलब पहले से मौजूद होना। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ओ कर रहा हूँ तो मेरा जो कंप्यूटर है वो ओपन हो जाएगा कि भाई अपना कौन सी फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर पहले से वर्ड आप ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं होगी बल्कि वर्ड की होगी। तो यहाँ पर अपना मेरे पास आप ये देखें यार, अपना जो भी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो एग्जिस्टिंग फाइल जो भी है आप अपना उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने का तरीका एक तो कंट्रोल ओ है, अदरवाइज आप इसे मिनिमाइज करें, आप अपने कंप्यूटर के अंदर चले जाएं और वहाँ पर जो भी आपके वर्ड फाइल बनी है डबल क्लिक करें वो ओपन हो जाएगा। तो आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं ढूंढूं नहीं, बल्कि मैं सॉफ्टवेयर में रह कर जाऊँ, सॉफ्टवेयर के अंदर रहकर ही वहाँ से काम कर लूँ। तो उसका तरीका जो मैंने आपको बताया वो है कंट्रोल ओ, यानी कि आप अपना कंट्रोल ओ करें और ओ करने के बाद आपको एग्जिस्टिंग फाइल वो आपको जहाँ पे होगी आप उसे ढूंढ लें। ढूंढने का तरीका क्या है कि भाई अपना दिस पीसी कहाँ पर है, तो आप इसको इस अंदाज में ढूंढें। दिस पीसी में चले जाएं, ठीक है। आप चाह रहे हैं दिस पीसी में कहाँ पर, तो भाई अपना आप चले जाएं फॉर एग्जाम्पल ब्राउज के अंदर। तो भाई यहाँ पर आपका मुकम्मल पीसी, आपकी जो भी ड्राइव है आपको वो मुकम्मल चीज़ें दिखाई देगा और आपको उस वहाँ से जाके जहाँ भी आपकी फाइल होगी आपको पता होगी, आप वहाँ से जाकर उसको ओपन करवा सकते हैं। तो ये है हमारा कंट्रोल ओ। अब पी जो है प्रिंट मेन्यू, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि अपना इसके बारे में हम बात करें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो या फिर थोड़ी सी जो बुनियादी नॉलेज है आपको अपना अच्छी लगी होगी या आपके काम आई होगी। जो मेरे बिगनर दोस्त हैं तो भाई इस चीज़ का फ़ायदा लें। मैंने अपना लास्ट वीडियो के अंदर कहा था, मैं इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसका मतलब ये आ रहा है कि भाई वीडियो को सुने नहीं, आपके पास लैपटॉप है डेस्कटॉप है तो आप मेहरबानी करके जो भी चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी ग्रिप नहीं आएगी। This is your computer teacher Iftikhar Ahmed. Allah Hafiz.